आज के इस वीडियो में मित्रों हम लोग सीखेंगे मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के बारे में। इसके पूर्व मित्रों वीडियो में हमने आपको बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर देख सकते हैं मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में। दरअसल मित्रों मेंडल जब क्रॉस करा रहे थे प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जीन का, तो वहां पर मित्रों मेंडल ने कुल 7 लक्षणों को लिया। तो पहले उन लक्षणों में से मेंडल ने एक लक्षण का क्रॉस कराया, जैसे पौधों की लंबाई, लंबा और बौना का। उसके बाद मेंडल 2 लक्षणों को लेते हैं, एक बीज का आकार, दूसरा बीज का रंग। बीज का आकार, बीज का रंग प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के जीन से क्रॉस कराते हैं। उन्हें भी कई जानकारियां इसमें भी मिली। अब किस प्रकार की जानकारियां मिली थी और अभी हम लोग जिक्र करेंगे इसके बारे में मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग के अंतर्गत। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग आखिर में है क्या। जब मेंडल ने 7 लक्षणों में से 2 लक्षणों का क्रॉस कराया तो इसे मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग कहा गया। इसे क्या कहा गया मित्रों? मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग कहा गया। जब 7 लक्षणों में से मेंडल ने 2 लक्षणों का क्रॉस कराया, और वो 2 लक्षण कौन से थे जिन्हें मेंडल ने क्रॉस कराया? यहां पर देखिए, एक तो मेंडल ने बीज का आकार लिया, दूसरा बीज का रंग लिया, और एक साइड में प्रभावी लक्षण का जीन रखा, दूसरे साइड में अप्रभावी लक्षण का जीन रखा। यहां पर प्रभावी लक्षण में एक तो बीज का आकार यानी गोल और झुर्रीदार, राउंड अल्बिन, राइट। अब यहां पर आप देखिए, दूसरा बीज का रंग लिया। बीज के रंग में यहां पर देखिए, बीज के रंग में मित्रों इन्होंने क्या लिया था? एक तो पीला लिया यानी येलो, और दूसरा बीज का जो रंग था वो हरा लिए, हरा यानी ग्रीन। अब यहां पर क्या होता है, प्रभावी लक्षण में कौन कौन से लिए? गोल, पीला, अप्रभावी में झुर्रीदार, हरा, यानी गोल, पीला और झुर्रीदार, हरा। यहां पर मित्रों जो जनक होता है, जनक को जरा आप समझिए। जैसे हमने आपको बताया नर और मादा में, नर में 46 गुणसूत्र, मादा में भी 46 गुणसूत्र। तो वहां पर जब पृथक्करण का नियम मेंडल का लागू होता है तो 46 गुणसूत्र का आधा हो जाता है, 23 हो जाएगा। फिर 23 का जो आधा होगा, जब वो आपस में जुड़ेंगे तब वो भ्रूण बनाएंगे 46 होकर। वही एज इट इज नियम यहां पर भी लागू होता है। यहां पर देखिए जो जनक होता है, यहां पर देखिए अगर गोल है तो हमने क्या लिया? कैपिटल आर, कैपिटल आर। पीला लिया तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। प्रश्न यह है कि हमने यहाँ कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई क्यों लिया? ध्यान देने वाली बात यह है, अगर मान लीजिए यहाँ 46 गुणसूत्र होता, 23 ये है, तो वैसे ही 23 ये क्या हो जाएगा? 46। 23 ये क्या हो जाएगा? 46, राइट। अब एज इट इज यहां पर भी है भाई, यहां पे हमने कैपिटल आर लिया, पीला के लिए हमने कैपिटल वाई लिया। इसका जस्ट अपोजिट हम इसमें लेंगे अप्रभावी में। ऐसा नहीं कि हम झुर्रीदार और हरा का यहाँ पे हम कैपिटल लेटर लेना शुरू कर देंगे, नहीं, तब गलत हो जाएगा। जो मेंडल ने नियम बताया हम आपको वही नियम बताएंगे, और आपको भी वही नियम फॉलो करना होगा। एक्चुअली जो आपका एनसीईआरटी बुक है वो भी यही कहता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल आर, ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी। झुर्रीदार अगर 46 गुणसूत्र है तो स्मॉल आर, इनका विभाजन करेंगे 23 यानी 1 आर आधा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए हरा है तो स्मॉल वाई, ये हम इसके अनुसार चलेंगे। जब भी हम युग्मक लेंगे तो हम इसके अनुसार चलेंगे, गुणसूत्र जब लेंगे। अब इन गुणसूत्र का हम क्या करते हैं? आधा करते हैं। इनका क्या होता है मित्रों? अर्धसूत्री विभाजन। जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कुछ होता यूं है, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये आधे आधे गुणसूत्रों में क्या होंगे? विभाजित होकर युग्मक में चले जाएंगे। जब आधे आधे गुणसूत्र विभाजित होकर युग्मक में चले जाएंगे तो ये अगर 46 है तो इसका आधा क्या? 23। अगर कैपिटल आर है तो एक ही आर आएगा गुणसूत्र इस युग्मक में गुणसूत्र का। यहाँ कैपिटल वाई है तो एक ही आर आएगा इसमें, यानी कैपिटल वाई ही आएगा गुणसूत्र का युग्मक में। वही एज इट इज यहाँ पर भी स्मॉल आर और स्मॉल वाई। भाई जब इसका भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 46 का आधा 23, यानी 2 आर का आधा स्मॉल आर केवल 1 होगा। वही यहाँ 2 स्मॉल वाई में से 1 स्मॉल वाई लेंगे, राइट। अब मेंडल क्या करते हैं? इन दोनों का क्रॉस कराते हैं। जब मेंडल मित्रों इन दोनों का क्रॉस कराते हैं तो मेंडल ने देखा जैसे वहां पर नर युग्मक मादा युग्मक में भ्रूण बन रहा था, वैसे यहां पर भी देखिए क्या बनता है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राइट। ये जो पौधा तैयार होगा इसमें देखिए, ये जो पौधा तैयार होगा उस पौधे का क्या गुण होगा? अगर बीज का आकार होगा तो वो गोल होगा, अगर
पौधे का रंग होगा तो वो कैसा होगा, पीला होगा, राइट। क्योंकि मित्रों हमने जब आपको प्रभाविता में से लेक्चर में बता दिया तो वहां पे हमने बताया था जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण जीन का हम लोग क्रॉस करा रहे होते हैं तो प्रभावी का जो जीन होता है अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि गोल देखिए प्रभावी में है, पीला भी प्रभावी में है, तो ये प्रभावी लक्षण वाला जीन अधिक प्रदर्शन करता है। हालांकि अप्रभावी लक्षण वाला भी जीन प्रदर्शित करेगा, लेकिन अगर वो प्रथम पीढ़ी में नहीं आएगा द्वितीय पीढ़ी में आएगा, नहीं द्वितीय में तृतीय पीढ़ी में आएगा। अच्छा, इससे मित्रों हमें एक यह भी जानकारी मिल जाती है, जैसे आप देखते होंगे कोई फसल हो, जैसे आप एक बार नया संकरित बीज आप खरीदिए मार्केट में, जैसे मान लीजिए आप गेहूं की बुआई अभी इस समय चलेगी, धान की कटाई चल रही है, तो जब गेहूं की बुआई चलेगी तो अगर आप कोई मार्केट से संकरित बीज अगर आप खरीद कर ले आइए और उसे आप एक बार बोइए, बोने के बाद आप क्या करिए, उसे आप काटिए। पहली बार तो बिल्कुल पौधा एकदम अच्छा तैयार होगा, उसमें केवल प्रभावी लक्षण का जीन आता है। दूसरी बार आप देखेंगे अप्रभावी लक्षण का जीन मित्रों अधिक ज्यादा प्रभावी होने लगता है, अप्रभावी वाला। अब अप्रभावी दूसरी बार आप देखेंगे जब द्वितीय पीढ़ी आएगी, अभी तो ये प्रथम पीढ़ी है, जब प्रथम बार बोएंगे, जब पहली बार फसल काटेंगे नया संकरित बीज अगर बोकर, तो प्रथम पीढ़ी में आपको पूरा साल प्रभावी ही लक्षण दिखे। दूसरी बार आप देखेंगे 30 से 40% अप्रभावी जीन का भी प्रदर्शन होने लगेगा। वही आप तीसरी बार बोइए, फिर वो अप्रभावी और बढ़ जाएगा, चौथी बार बोइए और बढ़ जाएगा। इसीलिए लोग धीरे धीरे जो बीज आते हैं उन्हें बदलते रहते हैं मार्केट में। तो आप देखते होंगे ज्यादातर बोने के लिए हर बार लोग नया बीज लेके आके बुआई करते हैं, पुराना बीज हटा देते हैं क्योंकि उसमें अप्रभावी ज्यादा हो जाता है। वही एकदम नीम, वही मित्रों मेंडल ने ज्ञात करने के लिए सब एक्सपेरिमेंट ही किए थे। क्या जरूरत थी एक्सपेरिमेंट करने के लिए? यही सब मित्रों वैज्ञानिक यही सब तो खोज करते थे। जैसे आप देखिए अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट का आविष्कार किए, अब चलिए अल्फ्रेड नोबेल को हटाए, डायनामाइट एक खतरनाक पदार्थ होता है। अब इनका ले लीजिए, क्या नाम है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन ने मित्रों आप देखिए जब बल्ब का आविष्कार करते हैं तो इन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो इन्होंने लगभग 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया और इनका टारगेट था कि हमें बल्ब को बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए। बल्ब को अगर बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए, 1000 बार बंदा एक्सपेरिमेंट करता है तब जाके बल्ब तैयार करता है। सोचिए पहले अपने जीवन में थॉमस अल्वा एडिसन कितनी बार चुनौतियां प्राप्त किया था, तब जाके उसे इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। भारत की आजादी में भी मित्रों हमारे देश के क्रांतिकारियों ने बहुत जान लीजिए अपना खून बहाया है, बहुत उन्होंने असफलताएं हासिल की है, तब जाके उन्हें सफलता मिली, बहुत चुनौतियों का सामना किए हैं। तो ये वैज्ञानिक कुछ ऐसे ही अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं देखकर। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण का जीन अधिक प्रभावी होता है। अच्छा, अब इन दो का अगर हम लोग क्रॉस कराते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जब क्रॉस कराते हैं तो 4 इसके गुणसूत्र, 4 उसके कुल 8 तैयार होंगे। और 8 से कितने बनेंगे आप समझ सकते हैं जीन कितने तैयार होते हैं, और वो हम लोग पुनेट स्क्वायर के द्वारा इसके बाद वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब